गुड मॉर्निंग इंडिया। आज गुड मॉर्निंग इंडिया के अंतर्गत कंगना रावत पर जो ठाकरे परिवार के द्वारा जुल्म ढहा जा रहा है, या यूं कहें कि शिवसेना के द्वारा वो काफ़ी निंदनीय है। लोकतंत्र में इसकी निंदा जितना किया जाए उतना ही कम है। एक लड़की से सरकार इतनी डर सकती है? पहली बार इस तरह का देखा गया है कि एक लड़की के डर से पूरी सरकार इतनी डरी हुई है कि मानो उन पे आफत आ गया। और उस लड़की का मुंह बंद करने के लिए सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। इस बात का कल प्रमाण मिल गया जब कंगना मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंची। उसके पहले ही बीएमसी ने उनके ऑफिस को इलीगल करार देकर उसे तोड़ दिया। कंगना का भारी विरोध हुआ। परिणाम स्वरूप पुलिस ने उनके घर तक पहुंचाया। अब बीएमसी यहीं तक नहीं रुकी। बीएमसी ने उनके घर पे एक नोटिस भेजा और घर को भी अवैध बता दिया और उसे भी तोड़ने की धमकी दे डाली। मैं कहता हूं, अगर कंगना का ऑफिस बीएमसी के मुताबिक अवैध रूप से था तो इसके पहले क्यों नहीं सरकार जगी थी? जब कंगना ने ट्वीट करके इस बात को रखा कि मुंबई किसी की बाप का नहीं है, तब बीएमसी उसके ऑफिस को तोड़ देते हैं। तब तो ये बदले की भावना है। हमें नहीं लगता कि सिर्फ कंगना का ही, अगर बीएमसी के मुताबिक भी अवैध रूप से कंगना का ऑफिस था तो सिर्फ कंगना का ही वहां पे नहीं है, बहुत बड़े से बड़े स्टार का भी ऑफिस अवैध रूप से है। उसे क्यों नहीं तोड़ा गया? और कंगना का ऑफिस कल ही क्यों तोड़ा गया? ये तो बदले की भावना है। और एक लड़की पे शर्म नहीं आती तुमको? उद्धव ठाकरे, अब तो तुमको बाल ठाकरे का बेटा कहने पे भी शर्म आता है। एक वो था जो स्वार्थ से ऊपर राजनीति करता था, एक तुम हो जो स्वार्थ से भी नीचे गिर गए। तुम सत्ता के लिए इतना गिर गए कि तुम एक लड़की से उलझ गए। यहां पे तुम्हारी हार हुई है और कंगना की जीत हुई है। वो भी एक ऐसी लड़की जो निडर, जिसने आज तक अपनी बदौलत फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाई। और जहां लगा कंगना को कि डायरेक्टर का कुछ और डिमांड है, उस फिल्म को ही छोड़ दिया। कंगना और बेबाक होकर जिस डायरेक्टर ने जैसा व्यवहार किया उनके साथ,
वैसा बोला, मीडिया के सामने बोला। पहली दफे हम ऐसी लड़की देखे हैं जो अपने इज्जत के साथ थोड़ा भी समझौता नहीं करती। और ऐसी लड़की का तो हर घर में सम्मान होनी चाहिए। हमारा समाज इतना गिर गया, कल्पना नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर कोई लड़की समर्पण कर देती है, अगर कोई लड़की जो आप चाहते हो वो कर देती है, तो आपके लिए बहुत अच्छी लड़की है। आखिर कंगना से लड़ाई की हुई क्यों सरकार की? तो कंगना नाज तो आज तक अपनी इज्जत के साथ समझौता की है और ना असूल के साथ। आज सुशांत भाई का केस अगर यहां तक पहुंचा है तो इसमें कंगना की अहम भूमिका है। बहुत बड़ा से बड़ा स्टार खामोश रह गए। और जब कंगना की कल ऑफिस तोड़ी जा रही थी तो भी किसी स्टार ने मुंह नहीं खोला। शर्म आती है तुझे महानायक कहने में। तू इतना डरा हुआ है? अरे सीखो एक लड़की से, सीखना है तो किस तरह दहाड़ती है वो। कल भी दहाड़ी है उद्धव ठाकरे को। शर्म करो, डूब मरो। तुम्हें महानायक कहने में भी शर्म आता है। बहुत बड़े से बड़े स्टार खामोश रह गए और कंगना का ऑफिस टूटता रहा और सब तमाशा देखता रहा। ये है हमारा समाज। और क्यों नहीं कल कंगना के समर्थन में कोई खड़ा हुआ? वही कंगना अगर समर्पण कर देता, कंगना अपने आप को मिटा देती, कंगना अपनी इज्जत को मिटा देती, तो सब खुश। शर्म आती है इस समाज पर। जो औरत तलवार लेके खड़ी रहती है समाज से लड़ने के लिए, उसको हर हाल में इज्जत मिलनी चाहिए। वो अपनी वजूद के रक्षा के लिए, वो अपने असूल के रक्षा के लिए। और कंगना बहन को कोई झांसी की रानी बोली तो मैं बोलता हूं सही में वो आज की झांसी की रानी है। कंगना डरने वाली नहीं है। उद्धव जी, तुम्हारी हार हुई है, कंगना की जीत हुई है। आज कंगना के साथ पूरा देश खड़ा है। आज कंगना जैसी लड़की हर घर की बेटी है। और हो भी क्यों नहीं? कंगना ने अपनी इज्जत के साथ किसी को खेलने नहीं दिया। और अपनी बदौलत इतना बड़ा पहचान बनाई। फिल्म इंडस्ट्री में उनका कोई गॉड फादर नहीं था। जस्ट सुशांत भाई की तरह थी। वो जनरल फैमिली से बिलोंग करती थी। और अपने टैलेंट के बदौलत कंगना ने पहचान बनाई। उस लड़की के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी की गई। शर्म आती है। वो भी मुंबई जैसे जगह पे, जहां पे एक से एक बड़ा से बड़ा स्टार रहता है। किसी का मुंह नहीं खुला। एक कलाकार का घर टूटता रहा और सब कलाकार तमाशा देखता रहा।
वाह रे दुनिया, याद रखो, आज कंगना का घर टूटा है, कल तुम्हारा टूटेगा। इस समाज पे बहुत शर्म आती है। कभी कभी लगता है देश का आज भी स्थिति वही है जो आजादी के पहले था। कम से कम उस समय स्थिति ठीक था। कोई भगत सिंह पैदा हो जाता था, कोई खुदीराम बोस पैदा हो जाता था। आज तो उससे भी गया स्थिति है। जब हम इतने पढ़े लिखे, जब हम इतने जग चुके हैं पहले की तुलना में, फिर भी कंगना का घर बचाने के लिए कोई एक आवाज तक मुंह से नहीं निकला। और कहते हैं हम सभ्य समाज। इस सभ्य समाज पे बहुत घृणा आती है। ये सभ्य समाज नहीं है, ये असभ्य समाज है। कोई अगर गांव में पुलिस तोड़ने चला जाए घर, तो गांव का 5 आदमी आ जाता है सामने कि आखिर है माजरा क्या है, और वो नहीं तोड़ने देता है। ये तो गांव से भी गया हुआ समाज है। और इस समाज पे हम गर्व करते हैं। गर्व करने वाली कोई बात नहीं। कल का घटना बहुत निंदनीय हुआ, लेकिन जो हुआ सो हुआ। लेकिन सचमुच कंगना की जीत हुई, और कंगना रुकने वाली नहीं है। उद्धव ठाकरे, कंगना तुम्हारे लिए दुर्गा है, दुर्गा का रूप लेके आया है, और शिवसेना का पतन करके रहेगा। जैसे तुमने कंगना के लिए भाषा शब्द का प्रयोग किया है, वैसे हमें नहीं लगता है कि आपके घर में माँ बहन भी हैं। अगर आपके घर में माँ बहन होती तो कंगना के लिए जिस भाषा का शिवसेना ने प्रयोग किया, वो भाषा का प्रयोग कतई नहीं करता। और आज ऊपर से बाला साहब ठाकरे भी रो रहे होंगे, तो कितना गिर गया उद्धव ठाकरे। तो अपने स्वार्थ के चलते एक लड़की से टकरा गया। उसमें भी तेरी जीत नहीं हुई है, उसमें भी तेरी हार है, और कंगना की जीत है। धन्यवाद।